आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन एमएसएमई पंजीयन बिल्कुल फ्री में किस प्रकार से कर सकते हैं। एमएसएमई पंजीयन करने के बाद उसकी प्रिंट आउट किस प्रकार से निकालेंगे प्रमाण पत्र की, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। एमएसएमई पंजीयन करने की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो किसी भी प्रकार के लघु सूक्ष्म या फिर मध्यम आकार के व्यापार संचालित करते हैं, यानी कि इस प्रकार का कोई भी व्यापार करते हैं तो उन सभी को अपना एमएसएमई पंजीयन करवाना होता है। अगर उनको किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा संचालित की जा रही व्यापारियों के लिए जो भी योजना है उनका बेनिफिट लेना है या फिर व्यापार से जुड़े हुए जितने भी लाभ होते हैं वो लेने हैं, तो इसका पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है। तो इसका पंजीयन करने के लिए व्यापारी के पास अपना एक तो होना चाहिए आधार कार्ड और एक होना चाहिए पैन कार्ड। अगर ये दो डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल हैं तो वो अपना ऑनलाइन एमएसएमई पंजीयन बिल्कुल फ्री में कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ऑनलाइन सर्विसों को यूज करना सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ऑनलाइन पंजीयन इसका किस प्रकार से किया जा सकता है। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे और ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 9 नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का और क्लिक हेयर का ऑप्शन है। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्टल है जो भी आप देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ से क्लिक करके एक नया वाला आवेदन करना है। तो नए आवेदन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले से रजिस्टर्ड हैं अलग अलग यूएएम में या फिर अलग अलग प्रकार का, तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ वहाँ से आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो नया रजिस्ट्रेशन के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे और आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है वो इसके आगे वाले भाग के अंदर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं, यहाँ पे आधार कार्ड पे जो नाम है वह डालना है। उसके बाद नीचे आना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर पे भेजे जाएंगे, वह ओटीपी यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे वाले भाग के अंदर यहाँ पे संगठन का प्रकार पूछा जाएगा। तो किस प्रकार का बिजनेस है जिसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एकल स्वामित्व हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार हैं या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई सहकारी समिति है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, समय सहायता ग्रुप हैं, सीमित दायित्व भागीदारी हैं, कोई सोसाइटी हैं या फिर कोई ट्रस्ट हैं। अगर इन 10 में से कोई भी नहीं है तो अन्य का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एकल स्वामित्व पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं पैन कार्ड दर्ज करूँगा। यहाँ पे अपने पैन कार्ड नंबर दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पैन वैलिडेट पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे फिर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर ITR रिटर्न भरा है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैन वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर, अगले साल अगर आपने ITR भरा है तो यस लेना है वरना फिर नो लेना है। उसके बाद डू यू हैव ए GST नंबर, अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे यस लेना है, अगर GST नंबर नहीं है तो नो लेना है। अगर आपको छूट प्राप्त है तो आप यहाँ पे छूट प्राप्त वाला ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, आपका नाम यहाँ पे अपने आप आ जाता है। उसके बाद सामाजिक वर्ग के अंदर आप सामान्य हैं, SC हैं, ST हैं या फिर OBC हैं, उस वर्ग का चयन करेंगे। फिर यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर के अंदर लिंग लेंगे, पुरुष महिला या फिर अदर हैं तो वो ले लेंगे। फिर 10 के अंदर दिव्यांग है तो हाँ लेना है, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लेने के बाद अगले वाले भाग के अंदर 11 नंबर पॉइंट हैं। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है, कौन से नाम से आप अपना बिजनेस संचालित करते हैं तो वो कंप्लीट नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर बिजनेस एक से अधिक जगह पे आया हुआ है तो यूनिट ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली यूनिट तो वही होगी जहाँ पे आपका बिजनेस है, तो एक यूनिट तो आपको ऐड करनी ही करनी होगी। तो ये यूनिट आप ऐड कर लेंगे। एक से अधिक जगह पे आपका बिजनेस संचालित हो रहा है तो वो सभी यूनिट आप एक एक करके ऐड करेंगे। पहले यूनिट का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बिजनेस नाम है वो मैंने लिख लिया है। अब मैं ऐड यूनिट पे क्लिक करूँगा, ये यूनिट ऐड हो जाएगी। इसके अलावा कोई अन्य यूनिट भी हैं तो उस इकाई का नाम लिख के उसको भी ऐड कर लेंगे। तो मेरे एक ही यूनिट है तो मैं एक ऐड किए, एक से अधिक यूनिट है तो उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब आप यूनिट ऐड कर चुके हैं। अब जितनी भी यूनिट आपने ऐड की है उनका एड्रेस आपको फिलअप करना है 12 नंबर पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले यूनिट का सिलेक्शन करेंगे जो आपने ऊपर ली हैं। उसके बाद उस यूनिट का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्लैट व डोर नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे बिल्डिंग नंबर लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे ग्राम या फिर शहर
जो भी हैं वो आप एक एक करके लिखेंगे। तो एक एक करके मैं ये डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। ऊपर वाले तीनों भाग के अंदर ये कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं शहर या फिर विलेज है तो विलेज ले लूँगा, शहर है तो मैं यहाँ पे शहर ले लूँगा। यहाँ पे ये डिटेल भरने के बाद मुझे खंड का चयन करना है। ब्लॉक आपका कौन सा लगता है वह ब्लॉक आप यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ पे आपकी यूनिट यानी कि इकाई आई हुई है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अपना खंड जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने गली मोहल्ला जो भी हैं वो लिख लेंगे। फिर सिटी आपकी कौन सी है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखना है सिटी वाले ऑप्शन के अंदर। फिर यहाँ पे पिन कोड, फिर यहाँ पे आप अपना राज्य ले लेंगे। तो यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे राज्य लेंगे और राज्य के आगे वाले भाग के अंदर जिला ले लेंगे। तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आपने यूनिट पहले ऐड की हैं, ये वाली यूनिट थी, इसके यूनिट का मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया 12 नंबर पॉइंट के अंदर। फिर इस यूनिट का एड्रेस डाला तो ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे, ये एड्रेस ऐड हो जाएगा। अगर एक से अधिक यूनिट है, एक से अधिक जगह पे बिजनेस संचालित हो रहा है तो वह सभी यूनिट भी आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आगे आएंगे, आपका कार्यालय का पता भरेंगे। तो जो आपका कार्यालय है, मेन ऑफिस है, उसका पता यहाँ पे भरना है। जिस प्रकार से आपने यूनिट का भरा तो मैं इसी प्रकार से इसको फिलअप कर लेता हूँ। ये फिलअप कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आप पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट है, तो यहाँ पे आप NA ऑटोमेटिक आ जाता है। आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन की दिनांक आपको यहाँ पे लिख लेनी है कि यहाँ पे आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, कब से आपने अपना काम स्टार्ट किया बिजनेस के अंदर, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर नहीं किया तो आगे आप नो ले लेंगे। उसके बाद आगे वाले भाग के अंदर 16 नंबर पॉइंट है जहाँ पे अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करेंगे। तो एक एक करके कंप्लीट डिटेल के अंदर बैंक खाता लिखेंगे। तो यहाँ पे बैंक का विवरण डालना है। तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर IFSC कोड डालेंगे और बैंक खाता संख्या आप यहाँ पे लिख लेंगे जो कि अनिवार्य हैं, जिसे आपको लिखना ही लिखना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे जो आपका बिजनेस है उसकी डिटेल भरनी है, किस प्रकार का बिजनेस है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो सर्विस वाला ऑप्शन लेंगे। अगर कोई आप निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वाला आप ऑप्शन ले लेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद ये 17 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। 18 के अंदर जो भी आपका बिजनेस है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बिजनेस का नाम लिखना है। तो उस बिजनेस के नाम से संबंधित सभी डिटेल आ जाएगी। तो इस कैटेगरी के अंदर से जो भी आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर क्लिक करके उस बिजनेस का आप चयन कर लेंगे। जैसे ही चयन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2 डिजिट कोड अपने आप फिलअप हो जाते हैं। उसके बाद 4 डिजिट व 5 डिजिट आपको बढ़ने होंगे। इसके अलावा अगर सर्विस है तो ये सर्विस का ऑप्शन है, अगर व्यापारिक है तो ट्रेडिंग है तो ये वाला ऑप्शन है। तो ये सभी ऑप्शन अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। तो आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वह ऑप्शन आप लेंगे। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लेता हूँ और यहाँ पे एक एक करके डिटेल भर लेता हूँ। अगर एक से अधिक है तो वो भी आप भर लेंगे। तो मैं यहाँ पे व्यापार वाला ऑप्शन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं, यहाँ रिलेटेड कैटेगरी आ चुकी हैं। तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये 2 डिजिट कोड ऑटोमेटिक फिलअप हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो 2 डिजिट कोड आए उसके अंदर जो भी 4 डिजिट कोड है वो आप लेंगे। फिर 5 डिजिट कोड भी ले लेंगे NIC और ये डिटेल ऐड हो जाएगी। ये बिजनेस आपका ऐड हो चुका हो। ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। अब इसी प्रकार से कोई अन्य कार्य भी आप करते हैं इसके साथ साथ, तो अन्य सर्विस जितने भी काम करते हैं वह सभी आप ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लेना है, जितने भी काम करते हैं सभी काम को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो आप इस बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का आप आगे नाम लिखा उसके अंदर जितने भी आप काम करते हैं तो वो आप लिख लेंगे। तो मैंने दूसरी एक्टिविटी भी लिख ली है। तो मैं जो दोनों काम करता हूँ मैंने लिख लिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CD एंड DVD प्लेयर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रिंटर केबल, मॉनिटर केबल, USB केबल वगैरह। तो ये दोनों ही काम करता हूँ, तो ये दोनों मैं ले लिए। अब कुल कितने पुरुष हैं आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, कुल कितनी महिलाएं काम कर रही है और अदर कितने काम कर रहे हैं वो आप लिख लेंगे जो परमानेंटली आपके यहाँ काम कर रहे हैं। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे वाले भाग के अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट मशीनरी के अंदर जो भी आपका खर्चा आया है उसकी डिटेल है। तो सबसे पहले आपके जो बिजनेस की 31 मार्च 2022 तक जो नेक्स्ट ईयर था उसके अंदर कितनी वैल्यू थी, तो वो कंप्लीट वैल्यू ऑफ आप बिजनेस की लिख लेंगे। अब आपके अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री सेफ्टी के लिए कितना जो भी खर्च किया है, जो भी आपकी कॉस्ट आई है नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद टोटल टर्नओवर आपका कितना रहा नेक्स्ट वो आप डालेंगे, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे और 21 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे वाले भाग के अंदर अलग अलग प्रकार के पोर्टल हैं जहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपनी डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो यस लेना है, अगर नहीं करना चाहते तो नो लेना है। जैसे फर्स्ट वाला है इसके अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो यस लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप नो ले लेंगे। इसी प्रकार से इस पोर्टल पे ट्रेड DS पोर्टल पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस लेंगे, वरना फिर नो लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस लेंगे, वरना फिर नो लेंगे।
फिर आप इस पोर्टल पे B2B पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो येस वरना फिर नो। तो यहाँ पे इस प्रकार से ले लेंगे, आपका कार्यालय आ जाएगा। सबमिट एंड सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे एक OTP नंबर भेजे जाएंगे। तो आप ओके बटन जस्ट प्रेस करेंगे, OTP नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। वह OTP नंबर आप जस्ट यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP नंबर दर्ज करने के बाद OTP को आप सत्यापित कर लेंगे। तो यहाँ पे OTP नंबर दर्ज कर लिए। अब आपको सत्यापित कोड डालने, जो नीचे कोड है इसे आप डाल लेंगे ऐसे कैसे। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आप ओके प्रेस करेंगे और आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। आप ओके पे प्रेस करेंगे, ये आपके यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। तो इसकी प्रिंट आउट निकालने के लिए सर्टिफिकेट की आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए थे वह नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो इसके लिए पहले से ही इस नंबर को नोट करके रखना है। फिर आपने मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे जो कि आवेदन के वक्त आपने दिए हैं। फिर ईमेल या फिर मोबाइल OTP ऑप्शन का सेंड करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपको एक OTP नंबर मिल जाएंगे, वह यहाँ पे डाल के वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सर्टिफिकेट का प्रीव्यू दिखाई देगा। आप प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट कलर साइड में निकाल के आप अपने पास रख लेंगे और इस प्रकार से आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और इसकी प्रिंट आउट निकल जाएगी। तो ये तरीका था इसका ऑनलाइन पंजीयन करने का। एक बार आपका पंजीयन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर इसको अपडेट करने की जरूरत है तो ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको डिलीट करने की जरूरत है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट करने व डिलीट करने के वीडियो पहले ही बने हुए हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को देख के ये काम भी आप सीख सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।